बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो आने वाले दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा बहरान बन सकता है। अमेरिका बमुकाबला भारत, एक नई तिजारती जंग जो सिर्फ माशी नहीं बल्कि सियासी, दिफाई और जोग्राफियाई तब्दीलियों की बुनियाद डाल सकती है। नाज़रीन, ये सब कुछ एक रात पहले हुआ जब अमेरिका ने भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ नाफिज कर दिया। वजह क्या थी? ट्रंप ने 4 बार मोदी को फ़ोन किया। वो चाहते थे कि भारत अमेरिका के साथ कोई डील करे, लेकिन मोदी ने ये कॉल्स जानबूझकर अटेंड नहीं की। इस अमल को अमेरिका में एक बराह रास्त इंसल्ट, तौहीन समझा गया। ट्रंप ने उसी वक्त फैसला कर लिया, अब भारत को सबक सिखाया जाएगा। नाज़रीन, भारत दुनिया की तेज़ी से उभरती हुई मईशत है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि भारत की बरामदात में सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिकी मार्केट का है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सर्विसेज, अमेरिका भारतीय IT कंपनियों का सबसे बड़ा कस्टमर है। टेक्सटाइल और फार्मा, लाखों करोड़ों डॉलर की इंडस्ट्री अमेरिका पर इन्हिसार करती है। ऑटो पार्ट्स और मशीनरी, अमेरिकी कंपनियों के साथ मुश्तरका प्रोजेक्ट्स भारत की मईशत का सहारा है। अब अगर 100% टैरिफ लग जाए तो सोचें, भारत की फैक्ट्रियां बंद, वर्कर्स बेरोजगार और मोदी सरकार पर अवामी दबाव बढ़ जाएगा। मोदी को अंदाज़ा है कि ट्रंप के आगे झुकना उनकी सियासत को तबाह कर देगा, इसीलिए वो एक नई गेम खेल रहे हैं। चीन भारत को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने प्रोडक्ट्स एशियाई मार्केट्स में फैला सकता है। रूस भारत को दिफाई और तवानाई के शोबों में सहारा दे रहा है। ईरान, चाबहार पोर्ट और तवानाई के मंसूबे भारत के लिए मुतबादल रास्ता बन सकते हैं। ये चारों ममालिक मिलकर अमेरिका के खिलाफ एक मुतवाज़ी वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तनाज़ा सिर्फ मुआशी नहीं है। रूस और चीन दोनों चाहते हैं कि भारत अमेरिका की गोद से निकलकर उनके साथ अस्करी इत्तेहाद में शामिल हो। चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ात ज़रूर है, मगर अमेरिका के खिलाफ मफाद एक जैसा है। ईरान चाहता है कि भारत इसके साथ मिलिट्री टेक ताउन में शामिल हो। इस सब का मतलब है कि अगर ये ब्लॉक बना तो अमेरिका के लिए ये एक नया कोल्ड वॉर 2.0 होगा। नाजरीन, अमेरिका को लगता है कि टैरिफ लगाकर वो भारत को फौरन घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिकी बिजनेस कम्युनिटी ने 6 माह का सामान पहले ही मंगवा लिया है। जैसे ही ये स्टॉक ख़त्म होगा, अमेरिकी आवाम को महंगाई की शदीद लहर का सामना करना पड़ेगा। टेक कंपनियां, फार्मा और रिटेल सेक्टर सब मुतासिर होंगे। यानी ये जंग भारत को तो नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन अमेरिका को भी अंदर से खोखला कर सकती है। ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने किसी बड़े मुल्क पर टैरिफ लगाए हों। 1970 में अमेरिका ने जापान पर माशी पाबंदियां लगाएं। नतीजा, जापान ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी मार्केट यूरोप और एशिया में बढ़ा ली। चीन पर भी पाबंदियां लगी, लेकिन आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत है। क्या भारत भी उन्हीं की तरह निकल जाएगा या अमेरिकी दबाव उसे तोड़ देगा? नाजरीन, आगे के हालात कुछ यूँ हो सकते हैं। अगर भारत झुक गया, मोदी की सियासी साख तबाह होगी और वो अपनी इलेक्शन मुहिम हार भी सकते हैं। अगर भारत ना झुका, अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा और दुनिया 2 बड़े ब्लॉक्स में तकसीम हो सकती है। एक तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी, दूसरी तरफ चीन, रूस, ईरान और भारत। जी हाँ नाजरीन, इस सब में पाकिस्तान भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर भारत अमेरिका से दूर होता है तो खित्ते में पाकिस्तान चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान के पास ये मौका होगा कि वो अपने माशी और दिफाई मायदों को नई सतह पर ले जाए। ये नाजरीन वो तस्वीर है जो तेज़ी से बदल रही है। अमेरिका और भारत की ये तिजारती जंग दरअसल दुनिया की नई सर्द जंग का आगाज़ है। अब सवाल ये है कि क्या भारत झुक जाएगा या फिर दुनिया एक नई ग्लोबल कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है? नाजरीन, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहिए ताकि आपको दुनिया के बदलते मंजरनामे की सबसे तेज़ और दुरुस्त अपडेट्स मिलती रहे।